हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसमें जो भी आपको अच्छे लगे, जो पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगे, उसे आप नोट करके और उसे याद करें। क्या है प्रथम क्वेश्चन? कांग्रेस के युवा तुर्कों किसे जाना जाता है? इनमें से कौन है जिसको कांग्रेस के युवा तुर्क जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा द, इसका चंद्रशेखर होगा, द इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था या एक आधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था? इनमें से कौन सा होगा? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, बहुदलीय या दो दलीय, या क्या होगा इसमें? इसका आंसर 100 होगा। बहुदलीय व्यवस्था है इस समय भारत में। कांग्रेस है, बीजेपी है और अनेक अनेक दल से है कि नहीं है? इसलिए आगे क्या है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या बिहार? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा ब, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो अनुच्छेद 370 कहाँ से होगा? इसमें ख होगा, जम्मू कश्मीर, ख इसका आंसर होगा। अब आगे है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी? इनमें से कौन सा होगा? 4 का आंसर क्या इसका होगा? भारतीय जनसंघ के पार्टी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके थे? भारतीय जनसंघ के पार्टी थे, के नेता थे। और ये इसी भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी निकला है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? और लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजा हरि सिंह? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा द, राजा हरि सिंह होगा इसका आंसर। अब आगे हैं, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? भाषा या भौगोलिक क्षेत्र या जाति या धर्म? इसका आंसर होगा भाषा। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम राज्य बना था, इसको आप याद रखेंगे। आगे है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1947, 1948, 1950 या 1953 में? इसमें से किसका, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या जगजीवन राम या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। और इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा इसका हाथ था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है क्या, गोवा भारतीय जन संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? 1950 में, 1967 में, 1985 में या 1987 में? इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा द, 1987 ईस्वी में। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है वर्तमान में? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अभी वर्तमान में इसका 9 होगा आंसर। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं? तो इसका आंसर अभी 9 होगा। आप लोग इसको और सर्च करके देख लीजिएगा। अब आगे क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर। अब आगे है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
51 से 56, 1952 से 57, 1947 से 52, 1961 से 1966, इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा 1961 से 1966, इसका आंसर होगा द। अब आगे है, खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या कर्नाटक, इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनमें से कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के समय ही पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। अब आगे है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? शांतिपूर्ण, स्वास्तित्व या विश्व शांति या पंचशील या सभी, इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पंचशील होगा। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या है? शांति पूर्ण, स्वास्तित्व या विश्व शांति या पंचशील या इनमें से सभी भी हो सकता है। ध्यान थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर या इंद्र कुमार गुजराल, इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल, ये होगा आंसर। इसका आंसर द, इसका आंसर होगा। अब आगे है, जय जवान जय किसान किसका नारा है? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई, इनमें से कौन सा होगा? जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे। इसका आंसर होगा। अब आगे है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? 5 जून होगा, 5 जून 1996 या 11 जनवरी 1966, 4 जनवरी 1971 या 5 मार्च 1971, इनमें से कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। और इससे पहले एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप ये भी याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता किसके कौन कौन देशों के बीच में हुआ था, आप इसको नोट करेंगे। आगे है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय, इनमें से कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा। इसका आंसर ब होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र या सत्येंद्र नारायण सिंह, इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे क्या है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? टाइपिंग में मिस हो गया है। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? क्या होगा? 18 मई 1975 में या 5 जुलाई 1975 में या 25 जून 1975 में या 10 अगस्त 1975 में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 1975 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बिहार, इसका आंसर होगा। अब आगे है,
कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? है उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, बिहार और झारखंड, गुजरात और दक्षिण भारत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। अब आगे है, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? ब्रिटेन या चीन या रूस या पुर्तगाल? इनमें से क्या होगा? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। इसका आंसर होगा। अब आगे है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या महाराष्ट्र से? इसका आंसर क्या होगा? झारखंड, ब उत्तर प्रदेश, स महाराष्ट्र, द आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा द आंध्र प्रदेश से। आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस या सोवियत संघ? क्या होगा इसका आंसर? शीत युद्ध के समय इसका आंसर होगा अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था शीत युद्ध के समय। आगे है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कोसिजन या मिखाइल गोर्बाचेव या स्टालिन या बुल्गानिन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। ये इसका आंसर होगा। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? अमेरिका, भारत, रूस या अफगान? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर फास्ट में बताइए। इसका आंसर होगा अमेरिका। और इसका आंसर होगा। आगे है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? द्वितीय खाड़ी युद्ध से या प्रथम खाड़ी युद्ध से या अल-कायदा या कारगिल युद्ध से? इनमें से कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध से। इसका आंसर होगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। अब किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? कहते हैं कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? फ्रांस, चीन, रूस या अमेरिका? इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा अमेरिका। आगे है, इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन, भूटान? इनमें से कौन इसका होगा? इसका आंसर होगा चीन। इनमें से दक्षेस का सदस्य नहीं है। अब आगे है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 7, 9, 8 या 10? इनमें से कौन इसका आंसर होगा? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 10 होगा इसका आंसर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 12, 14, 15 या 18? इनमें से कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अब है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकारों की रक्षा से, आतंकवाद से, नक्सलवाद से या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, यहाँ पे मानवाधिकारों की रक्षा से होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा? फास्ट में बताइए। इसका आंसर होगा मानवाधिकारों से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों से है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? भारत, बांग्लादेश, मालदीव या पाकिस्तान? इनमें से कौन इसका आंसर होगा? वैश्विक ताप वृद्धि से इसका आंसर होगा मालदीव। अब आगे है,
परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन सा तत्व है? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा या सभी? इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आगे है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील, भारत, पाकिस्तान या केन्या? क्या होगा? वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ब्राजील में हुई थी। अब आगे है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? वैश्वीकरण जब आया उससे सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? निर्धन की, उद्योगपति की, पूंजीपति या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये निर्धन, जिसके पास धन नहीं था। अब आगे क्या है? भूमंडलीकरण किस क्षेत्रों को समाहित करता है? भूमंडलीकरण किस क्षेत्रों को समाहित करता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। इनमें से कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आर्थिक। इसका आंसर होगा आर्थिक। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।